भानगढ़ पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा और शांतिपूर्ण गांव था। यहां सर्दियों की रातें लंबी और भयानक होती थीं। लोग मानते थे कि भानगढ़ के जंगलों में कोई अदृश्य ताकत रहती है। गांव के पुराने लोग कहते थे कि यह आत्मा एक महिला की है, जिसने सैकड़ों साल पहले जंगल में भटकते हुए दम तोड़ दिया था। एक रात गांव के दो दोस्त, करण और अजय, हिम्मत करके जंगल में जाने का फैसला करते हैं। दोनों को अफवाहों पर यकीन नहीं था और वे बस जंगल की सैर करने और गांव वालों की डरावनी कहानियों का मजाक उड़ाने के लिए निकल पड़े। जंगल में घुसते ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तियों का खड़खड़ाना, हवा में अचानक सिहरन और दूर से आती एक धीमी पर गूंजदार चीख। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह सब उनका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाजें तेज होती गईं। अचानक एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़े पहने उनके सामने प्रकट हो गई। उसका चेहरा धुंधला और उसकी आंखें खोखली थीं। वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस घूर रही थी। अजय ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। करण ने उसकी ओर देखा और उसे होश आया कि वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वे किसी तरह हिम्मत जुटाकर वापस गांव की ओर भागे, पर अब जंगल मानो एक भूल भुलैया बन चुका था। रास्ते गायब हो चुके थे और चारों ओर बस अंधेरा था। उसी रात गांव में लोगों ने चीखें सुनी, पर अगले दिन करण और अजय का कोई सुराग नहीं मिला। कहते हैं कि जो भी भानगढ़ के जंगल में जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। गांव वालों का मानना था कि वह आत्मा किसी की भी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। अब भानागढ़ का जंगल हमेशा वीरान रहता है। लोग वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि जो भी उस जंगल में गया, उसने अपनी आखिरी चीख वहीं छोड़ दी।